अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर आज है सैटरडे का दिन और मैं और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जा रहे हैं अम्मी के घर पर, क्योंकि आज हस्बैंड की है छुट्टी। वैसे तो वो सैटरडे को छुट्टी नहीं करते हैं, लेकिन आज उन्हें अपनी शॉप पर काम कुछ ज़्यादा नहीं था तो उन्होंने छुट्टी कर ली, क्योंकि हम लोगों को अम्मी के घर पर भी कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं अम्मी की तरफ। और बस जो मैंने आपको बताया था कि हमारे सिटी में जो वीकली मार्केट लगती है, एक वेडनेसडे को लगती है और एक सैटरडे को लगती है, लेकिन अब दोनों ही मार्केट्स लगना बंद हो गई हैं। तो यहाँ पर बस सूना सूना ही लग रहा था और ये मार्केट लगना करीब 3-4 वीक से बंद हो गई हैं। पता नहीं क्या वजह है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि इन मार्केट्स में सारा सामान हम सबको इजीली मिल जाता था और रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ पर ये मार्केट लगना बंद हो गई है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हो गए हैं और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कुछ व्यापार मंडल की तरफ से ही कोई प्रॉब्लम है। तो जी यहाँ पर बस हो गया था खाने का टाइम, तो हम सब लोग यहाँ पर लंच कर रहे थे और आज सुबह से ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं खाया था। हम लोग बस जल्दी ही चले गए थे। तो अम्मी ने यहाँ पर आज बनवाए थे लंच में दाल चावल और सैलेड, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वैसे पहले तो मैं इतने चावल नहीं खाती थी, बल्कि मैं बिल्कुल भी चावल नहीं खाती थी, मेरा परहेज़ था। लेकिन अब माशाल्लाह मैं थोड़े थोड़े चावल लेना मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, अब मैं खा लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पर अचार था, सैलेड थी और दाल चावल थे। तो हम सब यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे और आज हम लोग अम्मी के घर पर जिस ज़रूरी काम से आए थे वो था हमारा ब्लैंकेट वॉश होना। तो जी आप सब लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि हमारे घर पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पर पानी एक एक महीने बाद आता है। तो जी बस हम लोग अपना ब्लैंकेट लेकर अम्मी के घर पर आ गए थे और यहीं पर हम लोगों को ये ब्लैंकेट वॉश करना था। तो जी बस थोड़ी देर के बाद खाना खाने के बाद मैं यहाँ बाहर आ गई थी अम्मी के घर से बस सामने ही यहाँ पर शादी थी, तो इनका पूरा हाउस डेकोरेट हुआ था। तो जी मैं बस थोड़ी देर बाहर टहल कर आ गई थी और मैं अपने साथ छोटी इनायत को भी लेकर गई थी। अभी मेरी भाभी की जो बेटियां हैं, बड़ी भाभी की, वो स्कूल से नहीं आई थी। तो जी मैं यहाँ पर बस अकेली ही बैठी थी, वरना ये लोग तो आते ही मेरा मोबाइल ले लेती हैं और फिर ये लोग मुझे मेरा मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देती। और बस यहाँ पर था रात का टाइम, तो मैं आपको दिखा रही थी ये जिस घर में शादी थी वहाँ पर ये देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन हुई थी और आज यहाँ से जाना थी बारात। तो जी रिसेप्शन इनके घर एक दिन छोड़कर था और उसमें हमारी अम्मी के घर भी पूरा इनवाइट था। तो जी बस यहाँ पर मैं इनायत को ये लाइटिंग दिखा रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो जी बस उसके बाद
हम लोगों ने यहाँ पर रात का अम्मी के घर पर डिनर किया था और फिर हम लोग जल्दी ही अपने घर पर वापस आ गए थे। और वापस आते टाइम ही हम लोगों ने कुछ रास्ते से ही ग्रोसरी का सामान लिया था, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी थी मेरे घर पर जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। तो बस रात को तो मैंने कोई भी इसका हिसाब नहीं जोड़ा था, लेकिन सुबह को मैंने सोचा जो कुछ भी मैं ग्रोसरी लाई हूँ उसका मैं हिसाब जोड़ लेती हूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ पर सारी ग्रोसरी का हिसाब जोड़ा तो मुझे पता चला कि मुझे शॉपकीपर ने थोड़े पैसे यहाँ पर कम दिए हैं। तो जी बस मैं यहाँ पर बैठकर वही हिसाब लगा रही थी, लेकिन अब दोबारा उस शॉप पर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो थोड़ी दूर पर है और मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वापस जाकर जो भी पैसे हैं वो वापस लेकर आऊँ। तो जी देखती हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम मैं गई तो उनसे बोलूँगी। वैसे तो हमेशा ही हमारा सामान ग्रोसरी का उसी शॉप से आता है, लेकिन पता नहीं आज उन भैया जी से क्या मिस्टेक हो गई काउंट करने में कि उन्होंने थोड़े से मुझे पैसे कम दे दिए। तो जी बस मैं यहाँ पर वही सोच रही थी और सारा मैंने हिसाब क्लियर किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि आज मैं चली जाती हूँ अपनी बड़ी बाजी की तरफ, क्योंकि बस थोड़े ही दिनों के बाद उनकी बड़ी बेटी की शादी है और मैं बिल्कुल भी उनके घर पर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि बाजी का वैसे तो एक रूम नीचे भी है, लेकिन मोस्टली वो रहती हैं ऊपर। तो बस मुझे ये स्टेयर्स चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरी सांस फूलने लगती है, इसलिए मैं बहुत कम जाती हूँ। तो जी बस बहुत धीरे धीरे करके मैं अपनी बाजी की तरफ ऊपर छत पर चढ़ गई थी। तो मैंने देखा वहाँ पर दोनों भाभियाँ भी मेरी आई हुई थी और बस मेरी छोटी सिस्टर भी वहाँ पर आने वाली थी, क्योंकि हम लोगों ने उनसे पूछना था कि अगर कोई काम हो तो आप बता दें, हम लोग कर देंगे। और बस मैं तो क्या काम करती, मेरी तो अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, ना ही मेरे अंदर वो पहले जैसे स्टैमिना है और ना ही मैं पहले जैसी एक्टिव हूँ। वरना मैं तो सभी के काम यहाँ पर भाग भाग कर देती थी, जिसका जो भी काम होता था, चाहे स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या किसी की मैरिज में कोई ये जोड़े वगैरह लगाने का काम हो, पैकिंग का काम हो, मैं बहुत ज़्यादा खुशी से करती थी, क्योंकि मुझे ये काम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। लेकिन जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से मेरे अंदर बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं रहा है, मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। और बस मेरा दिल तो करता है कि मैं सब काम करूं, लेकिन मेरा शरीर मुझे इजाज़त नहीं दे पाता और बस मैं थोड़ी ही देर में थक जाती हूं, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो जी बस जितना भी मुझसे हो सकेगा इंशाअल्लाह मैं ज़रूर करूंगी और मैं दुआ करती हूं कि अल्लाह ताला मुझे ताकत और हिम्मत दे दे और मैं पहले जैसी एक्टिव हो जाऊं। वरना मैं तो अब इतनी मजबूर हूँ कि अगर किसी काम को करने का मेरा मन भी करता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो जी यहाँ पर बस आज बाजी ने भी दोपहर में बनाए थे यहाँ पर दाल गोश्त और वाइट चावल और साथ में उन्होंने दही फुल्की भी बनाई थी। तो जी बस आज हम सब लोगों ने लंच बाजी की तरफ ही किया था और बाजी ने यहाँ पर दही फुल्की बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई थी। और यहाँ पर ये देखिए मैंने अपनी भी प्लेट यहाँ पर बना ली थी। बस मैंने यहाँ पर थोड़े से ही चावल लिए थे, क्योंकि मैंने आज सुबह थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर दिन भर
कुछ भी नहीं लेती हूँ। लेकिन जब सबने कहा कि आप भी खाना खा लें, तो मैंने सबके कहने पर यहाँ पर थोड़ा सा खाना ले लिया था। तो जी यहाँ पर देखिए ये सूट्स वगैरह सब निकल कर बाहर रख दिए गए थे, क्योंकि इन सब सूटों की अच्छी तरह से सेटिंग करना थी और इन सब की पैकिंग भी करना थी। लेकिन आज यहाँ पर पैकिंग का काम नहीं हो पाया, क्योंकि आज सिर्फ हम सब लोगों ने ये शादी के जो कपड़े हैं इनको देखा और इसको सही से सेट किया था। तो जी जो भी स्टिचिंग वगैरह बची है वो यहाँ पर कंप्लीट की जा रही थी, फिर इसके बाद इसकी पैकिंग होना थी। यहाँ पर देखिए मेरी भाभी जो हैं वो कुर्ते में कर रही थी तुरपाई। हम लोगों ने नीचे चटाई बिछा ली थी, वहीं पर ये सब काम हो रहे थे। तो बस अच्छा लग रहा था। शादी का घर है, यहाँ पर मैरिज की प्रिपरेशन हो रही हैं और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक जो ये मेरी नीस की शादी है इसको अल्लाह ताला अपने करम से साथ खैरियत और खुशी खुशी से निपटा दे और उसके नसीब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा रूम से बाहर, क्योंकि आज हो रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी और बाजी की छत पर लगे हैं बहुत प्यारे प्यारे पौधे और मुझे ग्रीनरी देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी और फिर मैं यहाँ उनके जो नीचे रूम है उसमें मैं आकर थोड़ी देर बैठी और फिर मैं वापस घर आ गई थी, क्योंकि मुझे फिर डिनर की तैयारी भी करना था और आज मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनाऊंगी। तो जी बस मैं जा रही थी यहाँ पर अपने घर पर और बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।